साथ हम दिल से लाइक प्रेयर के साथ हम लोग ये गीत को गुनगुनाएगा कि हम होंगे कामयाब। 1 2 3 गो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। डरना, लॉ एवॉइडिंग एज ए सिटीजन हम लोग डेमोक्रेटिक मीन्स को ही अपनाया जा सकता है। इसलिए जितना तक हम लोग कोशिश किया है, पब्लिक लोग, एस्पिरेंट लोग आपने देखा है, हम लोग अभी तक 6 महीना तक बिका नहीं है। और जितना भी हम लोग का ये जो मूवमेंट है, पार्टिसिपेंट्स आता है, स्पीकर्स आता है, स्पीच देता है, एश्योरेंस देता है गवर्नमेंट भी, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन आज का जो मीटिंग है, जितना भी यहाँ का पब्लिक आया है, एक्सपीरियंस आया है, आप लोग आज यहाँ पे निर्णय लेके जाना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे ज्यादा स्पीकर्स भी रखेगा नहीं, टू दी पॉइंट बात करना है, कसम खा के जाना है। इसलिए आज हम लोग का जो मीटिंग है अभी से नमस्ते। और एक बार बोलिए, ये हीरो है, हीरो है, क्या बर्बाद हीरो है, हीरो है, हीरो है, क्या बर्बाद हीरो है। तिची पुरु आगे बढ़ो, तिची पुरु आगे बढ़ो, ततक नालो आगे बढ़ो, ततक नालो आगे बढ़ो। तरह के लोग हैं आज, एस्पिरेंट्स से लेके पेरेंट्स लोग आया है, बच्चे लोग भी दिख रहा है, देन जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी दिख रहा है, सिविल सोसाइटी का हर तरह से दिख रहा है। तो ऐसे गैदरिंग तो बार बार तो नहीं होगा, इसलिए आज आप लोग सही निर्णय देना है कि अब आगे को क्या करना है, जैसे आगे को क्या कदम उठाना चाहिए, आप लोग मिल के लीजिएगा डिसीजन। क्योंकि मकसद क्या है, मकसद तो पहला मकसद है कि एपीपीएससी को ठीक करना है। दूसरा मकसद है हमारा सोसाइटी में जो करप्शन एंड नेपोटिज्म का जो इतना बुरी तरह चल रहा है, जो कि रिलीजन जैसा बन गया है, इसको एक ना एक दिन तोड़ना है। और ये दिन आ गया है, ये दिन आ गया है। तो आप लोग इस मौके को दोबारा नहीं आएगा, दोबारा ग्यामर पदंग निकलना मुश्किल है। तो उस जैसे सब जो एक आदमी आया है जो करप्शन जिसको कर नहीं पाया है, जिसको दबा नहीं पाया है, इतना अपना मुश्किल होके इतना बड़ा ऑपरेशन जहां पे 40-50 लाख का खर्च हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बुरा हालत से गुजरा है। फिर भी इधर पहुंच के आप लोग को लीड करने के लिए तैयार होके, डिस्पाइट द मेडिकल प्रॉब्लम, जो कि वो शायद ठीक से भी नहीं सुनाई देता हो, उसको देखने में भी तकलीफ हो, फिर भी आके आप लोग को यहाँ तक लीड करने के लिए राजी होके आया है। और ऐसे मौका मेरे हिसाब से अरुणाचल में हिस्ट्री में शायद नहीं आएगा, और आएगा तो भी बार बार नहीं आएगा। तो आप लोग इसको गिनती करते हुए, इसको महत्व देते हुए ये निर्णय में लेके जाना है मुकाम पे, जहां की अरुणाचल का करप्शन का माहौल है, नेपोटिज्म का माहौल को खत्म करने का शुरुआत होए। कभी तो कभी करना पड़ेगा, ऐसे कब तक चलता रहेगा हमारा अरुणाचल? हम हर कोई, हम लोग प्यार करता है अरुणाचल को, लेकिन जिस हालत में है हम लोग आज का देश में, हर जगह नेपोटिज्म, हर जगह ये करप्शन, तो यही जो पेपर बेचने वाला भी करप्शन का ही है, नेपोटिज्म का ही है, बात नहीं सुनता है। 2014 में लड़का लोग हड़ताल किया है, नहीं सुनता है, 17 में किया है, नहीं सुनता है, अभी भी कर रहा है। अभी तक जो काम हुआ है वो विशी वाशी जो बोलता है अंग्रेजी में, वो वाली कहानी है। और इसमें सबसे पहला कदम जो करेक्टिव मेजर जो निकाला है वो है एपीपीएससी मेंबर्स को, कमीशन को गठन करने के लिए, जो आप लोग देख रहे हैं। वो गठन करने में आप लोग को सीधा दिख रहा है ये तो गलत तरीका चुना है, यही पे करप्शन शुरू होता है। और ये फर्स्ट स्टेप में गलती करेगा तो आगे क्या हिसाब होगा, हिसाब ठीक हो ही नहीं सकता। तो आप लोग को ये मीडिया में ये ततक भाई और पुरु भाई ने ऑलरेडी बता रखा है, पदक ने बता रखा है, क्या कर रखा है। एक
चेयरमैन चूज नहीं कर पाया। आपको मैं मेथोडोलॉजी बताता हूं। कमीशन का मेंबर्स और चेयरमैन को चूज करना मिनिमम 6 महीने लगता है और 1 साल भी लग सकता है। एआर डिपार्टमेंट करता है, वो उसको सबसे पहले ऑल इंडिया लेवल का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, उस करके 3 महीने रुकना पड़ता है जो एप्लीकेंट आएगा बोल के। उसके बाद एप्लीकेशन को कलेक्ट करके इन लोग शॉर्टलिस्ट करता है, हाई पावर्ड कमिटी बिठाता है, वो अनदर मिनिमम 1 महीने लगेगा। वो पूरा शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो कैबिनेट में पुट अप करेगा, एटलीस्ट हाफ ए मंथ उसमें जाएगा, फिर अप्रूवल होगा, अनदर 1 महीने लगेगा, गवर्नर के अप्रूवल प्रेसिडेंट तक जाता है। ये प्रोसेस करने के लिए 6 महीने मिनिमम लगता है। इतना दामी कैमरा और इधर जो चेयरमैन चूज किया है, रिकॉर्ड हो रहे थे, जिसके पास 1 साल ही नहीं बचा है, बुढ़ा आदमी है, वो लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, और ऊपर से 2-3 महीने वो रिपोर्ट में आया, एफआईआर भी फैमिली लॉन्च किया, ये गायब हो गया घर से, 24 आवर्स से ज्यादा गायब हो गया। और दिल्ली पुलिस ने उसको सड़क पे विदाउट हैविंग ए प्रॉपर सेंस आउटर रिंग रोड में चप्पल पहन के ऐसे चलता हुआ मिला, मतलब उसको होश ही नहीं है मैं कहां जा रहा हूं। तो ऐसे आदमी को ये जो इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस हुआ है, कैसे चुना है, और उसके ऊपर हम ये भी बोलना चाहता हूं आप लोग को समझने के लिए, ये एक तरह से पिछले गवर्नर का ये खेल मुझे दिखता है। उसका नेपोटिज्म, वो खुद अपना कैंडिडेट को डाला है ऐसे लगता है, क्योंकि वो भी एक्स आर्मी है, इन लोग कहीं ना कहीं एक साथ रहा होगा। ये ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मिश्रा जी का ये एक और नौटंकी मुझे दिखता है। लकीली वो जा रहा है, ये फेयरवेल भी हो गया है, होपफुली इतने साल इधर बैठा है, ये उसका इतना बड़ा पोस्ट में बैठ के जहां किंग जैसा मतलब विद रेस्पेक्ट बैठना चाहिए, ये नीचे पॉलिटिक्स खेलने वाला आदमी है। मुझे लगता है ये उसका ही कैंडिडेट है, सेम मॉडल है तुम लोग। नहीं तो ऐसे आदमी को कैसे चूज करेगा। और हमारा जो प्रोसेस जो है एआर से शुरू हुआ है, जहां गवर्नमेंट बैठा हुआ है चूज करने के लिए। आप दिखाना चाहता कि अरुणाचल में चेयरमैन बनने लायक कोई भी अवेलेबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है। एक तरह से हम अपने अरुणाचली को ही गिराता है। 18 लोग अप्लाई किया है, तो अरुणाचल से डेफिनेटली कई लोग अप्लाई किया होगा, जिसके पास कम से कम 4-5 साल वो 62 होने में बचा हुआ हो, जो कि इस इतना खतरनाक जॉब अभी बन गया है, जिसमें हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि कमीशन अच्छे से बने और गलती ना करे, पूरा एपीपीएससी को सुधारे, कभी ना गलती कर सके, ऐसे सुधारे कि कोई उसमें ताकत जरंग जैसा बनना चाहता हो तो भी नहीं कर पाए। ये है मकसद। और इतना बड़ा काम करने के लिए एक जिसके पास वो 1 साल भी नहीं बचा है, बुढ़ा आदमी है, कब वो दूर से दिल्ली से आएगा, ये माहौल को वो देखा ही नहीं है, क्या हुआ पता ही नहीं है, उस आदमी को बिठा के, तो मुझे तो लगता है गवर्नमेंट का आप लोग को धूल झोंकने का काम है। तो शुरुआत ही ऐसे करेगा तो कैसे भरोसा करेगा। हम सब एक्सपेक्ट कर रहा है एज ए एल्डरली मैन हियर, एज ए वेल विशर सोसाइटी में, जो थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी बाहर जाके एक्सपीरियंस होके बाहर का माहौल देख के हम लोग एक्सपेक्ट करता है ये सरकार इस बार कम से कम सही कदम उठाए, एपीपीसीए को ठीक करे, जिसे कि सही लोग को बड़े बड़े पोस्ट में चुने, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पुलिस वाला हो, अच्छा आदमी को लीड करने के लिए पोस्ट में बिठाए, जो कि कल को जाके एसपी बनेगा, कल को जाके वो सेक्रेटरी बनेगा, कल को जाके कमिश्नर बनेगा, चीफ इंजीनियर बनेगा। सही टैलेंटेड आदमी जो कैरेक्टर वाला है वो बैठेगा तो अरुणाचल का सिस्टम बदलेगा, तब जाके करप्शन कम होगा, तब जाके नेपोटिज्म कम होगा, तब अरुणाचल सच में आगे बढ़ेगा। जो हम लोग इतना पीछे है दूसरे स्टेट के साथ, हम भी कदम कदम मिला के चले और कंट्री में एक अच्छा स्टेट बन के फ्यूचर में डेवलप हो,
जो कि हमारा काबिलियत को आगे बढ़ाए। ये है हम लोग का पूरा सबका मकसद। जितना भी एल्डर इधर आया होगा, जितना भी ये पेरेंट्स ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी समझने वाला इधर पहुंचा हुआ है। एस्पिरेंट तो आप तो है ही, तो इस मौके को नहीं गंवाना है। और ये जो विशी वशी वाला जो ये चेयरमैन और मेंबर जो सेलेक्ट करके इन लोग 17 को और टेकिंग करने वाला है, इसको मेरे हिसाब से कैसे भी करके रोकना है इसको, और सरकार को फोर्स करना है कि आप सही चेयरमैन मेंबर्स को चूज करके सही इसको गठन करें, जिससे कि जो डिजायर्ड बदलाव है, जो हम लोग इतना मेहनत करके 6 महीने से लोग लड़ रहा है, ग्यामर पादंग जो इतना ये खुलासा करके सॉलिड प्रूफ लेके आया है, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गता के आप लोग ये इंश्योर करना है कि पहले तो इनका गलत लोग को स्वेरिंग इन ना करें। दूसरा है ये जो चेयरमैन मेंबर्स का सही सिलेक्शन दोबारा करें, और आगे जाके सारे बदलाव जो एसओपी जैसे होना चाहिए, जिसे कि तकित जरंग जैसा आदमी सोचने से भी नहीं कर पाए, ये है हम लोग का मेन एम मेरे हिसाब से। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बाकी स्पीकर को भी टाइम दूंगा, जिससे कि ये आज कई लोग अपना अपना अलग अलग राय लेगा। मेरे हिसाब से ये आप लोग सीरियस मोड पे जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ेगा। अभी तक जो इनका बातचीत चला है, ये जेएसी जो अभी डिक्लेयर कर देगा कि बात करना बंद कर देगा, व्हाइट पेपर में चाहिए, मेरे ख्याल से सही डिमांड है, उनको सपोर्ट कीजिए। और कल को आप लोग का जो भी पूरा डिमांड है पूरा होना चाहिए, तब जाके आप लोग जो भी एग्जाम फ्यूचर में सही तरीके से फेयर एंड करेक्ट सिस्टम से चुनना चाहिए। सही लोग सही जगह पे फ्यूचर में जाके आप लोग में से ही कोई एसपी बनेगा, आप लोग में से ही कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा फ्यूचर में। ये है हम लोग एल्डर के हिसाब से हम लोग सोच के इस हिसाब से हम इधर शामिल होके शुरुआत से चले आ रहे हैं। सो वंस अगेन ये पूरा टीम को, ये पैन अरुणाचल जैसी टीम को, खास करके ग्यामर पादंग जो इधर ईटानगर में पहुंच चुका है, उसको मैं दोबारा बधाई देता हूं कि अरुणाचल को सिस्टम चेंज का कम से कम शुरुआत तो कर दिया है, और इसको मुकाम तक पहुंचाना आप लोग के हाथ में है, सब मिलके। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड वंस अगेन हीरो है, हीरो है, हीरो है, हीरो है, तेची पुरु आगे बढ़ो, तेची पुरु आगे बढ़ो, ततक नालो आगे बढ़ो, ततक नालो आगे बढ़ो। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की जय, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की।